हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये पढ़ा कि आखिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ठीक है, उसके व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज। फिर हमने कहा कि मेथड्स भी हम लोगों ने इसके समझे हैं, अभी हम मेथड्स के न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर में 3 मेजर टॉपिक्स हैं, एक डिग्रीज, एक मेथड्स और एक फैक्टर्स। बट हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। न्यूमेरिकल्स में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यूज में आ जाता है, और केस स्टडीज जो आती हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर आती हैं। तो इसलिए इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके। अब जैसे कि हमने कहा नेचर ऑफ कमोडिटी, हम लोगों ने जब डिग्रीज की थी तब भी कहा था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो इनइलास्टिक होती हैं। भाई किसी को मेडिसिन लेनी है तो लेनी है ना, उसके लिए थोड़ा ना वो सस्ती है तो ज़्यादा खाएंगे और महंगी है तो कम खाएंगे। तो जो बिल्कुल मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है, लेकिन अगर वो लग्जरी गुड्स हैं तो लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा मोर इलास्टिक होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे लिए नेसेसरी गुड्स हैं उनकी इनइलास्टिक, हम कह सकते हैं कि जो कंफर्ट गुड्स हैं उनकी यूनिटरी इलास्टिक, और हम कह सकते हैं जो लग्जरी गुड्स हैं उसकी इलास्टिक। ठीक है, इस तरह से होता है। अवेलेबिलिटी, अगर किसी भी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं कि इसके सब्स्टिट्यूट्स तो बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, तो अगर वो सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल हैं तो इसकी इलास्टिसिटी कैसे होगी, क्या होगा इसकी इलास्टिसिटी में, इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि अगर मान लो उस कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा भी कम हुआ तो क्या होगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, होंगे कि भाड़ में हम तो दूसरा ले लेंगे। आप एक पेन लेने गए, जेल पेन, आप जिस पेन से लिख रहे थे 10 रुपये का आता था, आप गए, आपको उसने शॉपकीपर ने बोला कि नहीं ये 12 रुपये का हो गया, तो आप क्या कहोगे, अच्छा भैया वो रहने दो, फिर 10 रुपये वाला दिखाओ कौन सा है जेल पेन। बट अगर कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो इनइलास्टिक होगी, मतलब प्राइस मैटर ही नहीं करेगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं इजीली तो इलास्टिक होगी, और अगर नॉट अवेलेबल हैं तो इनइलास्टिक हो गई। समझे? ऐसे ही मल्टीपल यूजेस, एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक रहेगी। कैसे? मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, एज अ मिल्क, दही, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ, छाछ, लस्सी, पनीर, दुनिया जहान की चीज़ें दूध पर बेस्ड है ना। तो अगर दूध का प्राइस जरा सा भी बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड इतनी सारी कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा ना। तो अगर वो बढ़ेगा तो यानी कि अगर मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी मोर इलास्टिक होगा, लेकिन अगर सिंगल यूजेस हैं तो चलो कोई बात नहीं, मल्टीपल यूजेस में इलास्टिसिटी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पे थोड़ा फर्क पड़ेगा तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है। पोस्टपोनमेंट, अगर उस कमोडिटी को आप पोस्टपोन कर सकते हो तो क्या कहोगे, प्राइस बढ़ने पे आप नहीं खरीदोगे, यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है तो मोर इलास्टिक। ये ठीक है, पीछे प्याज बहुत महंगी हो गई, टमाटर बहुत महंगे हो गए, तो बहुत सारे घरों में हम तो प्याज खाते ही नहीं, हमारे घर में तो प्याज बनती ही नहीं, टमाटर तो हमें बहुत नुकसान करता है। पोस्टपोन कर सकते थे, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं था, हम बिना टमाटर प्याज के भी बहुत चीज़ें बनाना सीख गए रेसिपीज़ में। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका पोस्टपोन नहीं कर सकते, लाइक तुम्हें अगर याद हो कोविड के टाइम पे मास्क के रेट कितने बढ़ गए थे, जो फेस मास्क थे, क्योंकि उस समय वो एक पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, आपको बिना मास्क के आप बाहर जा ही नहीं सकते हो, तो ऐसे में आपको पहनना ही पहनना है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो जब पोस्टपोन नहीं कर सकते तो प्राइस से इतना इम्पैक्ट नहीं होता, आपको लेना ही लेना है। ठीक है, तो मोर इलास्टिक है अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, इफ नॉट पॉसिबल तो इनइलास्टिक। ठीक है। फिर इनकम लेवल,
अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है और जो बायर हैं उनका मैच कहाँ है। मान लो कोई एक बहुत ही हाई लेवल इनकम ग्रुप के कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, तो उनके लिए बिल्कुल इनइलास्टिक ही रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे मिडिल लेवल या लो इनकम ग्रुप के हैं तो उनके लिए फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि अगर कोई बहुत हाई इनकम लेवल का ग्रुप है तो उसके लिए हो सकता है कि AC 50,000 का हो या 60,000 का हो, बड़ा इमटीरियल है। लेकिन हम मिडिल क्लास के लिए 50,000 और 60,000 में बहुत डिफरेंस है। और कोई लो इनकम ग्रुप है तो उसके लिए भी कोई फ़र्क नहीं है, 50 का हो 60 का हो, ना उसे 50 का लेना ना उसे 60 का लेना, तो उसके लिए भी कोई फ़र्क नहीं है। बात ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, उसके बायर पे डिपेंड करता है कि आपके बायर कैसे हैं। अब अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि AC को छोड़ के हम ऐसी बात करते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो बुक्स का लेते हैं, रिफ्रेशर बुक का ले लेते हैं। चलो, अब रिफ्रेशर बुक है, NCERT की बुक से सब पढ़ते हैं, लेकिन हेल्प बुक्स हो गई, रिफ्रेशर बुक्स हो गई, प्रैक्टिस बुक्स हो गई। अगर कोई ऐसे उसके बायर हैं, मान लो वो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनकी फ़ीस ही महीने की 25-30 हज़ार रुपये है, तो उनके लिए वो 1000, 1500, 2000 की रिफ्रेशर मैटर ही नहीं करेगी। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जिसकी पूरे साल की फ़ीस की कॉस्ट उस रिफ्रेशर के बराबर होगी, उसके लिए तो पड़ेगा ना। तो यानी कि बायर किस ग्रुप के हैं, किस इनकम ग्रुप के हैं, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। फिर हैबिट ऑफ कंज्यूमर, अगर कोई भी कंज्यूमर को, जैसे कि स्मोकिंग हो गई या आपकी वो हो गई, क्या कहते हैं, स्मोकिंग के अलावा बैड हैबिट में दूसरी अल्कोहल हो गया, जो इस तरह की आदत इनको होती है, उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, फिर चाहे वो किसी भी इनकम ब्रैकेट में आते हो, अगर उन्हें इन चीज़ की आदत है तो वो कितने भी कॉस्ट की हो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। चलो, ये तो बैड हैबिट्स की बात कर रहे हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का परफ्यूम की हैबिट है कि वो परफ्यूम तो हमें लगाना ही लगाना है, या मुझे तो इसी ब्रांड के शूज़ पहनने हैं, मैं इस ब्रांड के अलावा कोई और शूज़ नहीं पहन सकते, तो भी वो हैबिट है। फिर अगर आप वो शूज़ लेने गए और वो शूज़ आपके 4000 के होते हैं और आप वहाँ गए और आपको वहाँ जाके ये पता लगा कि 5000 के हो गए, ठीक है भैया, अब क्या कर सकते हैं, पहने तो यही जाते हैं ना, दूसरा तो हम पहन नहीं सकते, दे दो। चलो, ये तो बहुत हज़ारों की बात है, हम 10 रुपये की पेन की बात करते हैं। आपको एक 10 रुपये का पेन जिससे आप हमेशा लिखते आ रहे हो, आप वो लेने गए और आपको वहाँ जाके ये हुआ कि ये पेन 12 रुपये का हो गया, तो आप ये भी तो कह सकते हो, भैया मेरी राइटिंग तो इसी से अच्छी आती है, मेरे इसके अलावा कोई और पेंसिल लिख ही नहीं सकते, दे दो, 12 रुपये का हो गया तो कोई बात नहीं, आप तब भी ले लोगे। बेसिकली जिस चीज़ की हैबिट होती है उसकी डिमांड थोड़ी इनइलास्टिक रहती है, लेकिन जिसकी आपको हैबिट नहीं है उसकी डिमांड थोड़ी इलास्टिक रहती है कि ठीक है, महंगा है, छोड़ो, परे जाओ, सिंपल। ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, आपके टोटल इनकम का कितना पोर्शन उस पर स्पेंड हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। मान लो एक मैच बॉक्स है, वो 2 रुपये का आता है, तो आपकी इनकम का बहुत कम पोर्शन जा रहा है, तो बहुत मैटर नहीं करेगा अगर वो 2 रुपये का आ रहा है और फिर वो बाद में हो जाए कि नहीं वो थोड़ा बढ़ गया, अब वो 2.5 रुपये का मिलेगा, मतलब 5 रुपये के 2 मिलेंगे, तो इतना मैटर नहीं करेगा। या एक पेंसिल है, वो 2 रुपये की जगह 3 रुपये की होगी तो भी आप ले लोगे, जनरली इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इनकम का बहुत कम पोर्शन जा रहा है। तो ये हर एक की इनकम के पोर्शन पे डिपेंड करता है। ये देखा जाए तो सब आपस में रिलेटेड ही हैं। आपकी इनकम का कितना पोर्शन जा रहा है ये भी तो इनकम लेवल ऑफ बायर पे डिपेंड करता है। अगर किसी की रोज़ की 100 रुपये की इनकम है, कोई इतनी कम लेवल पर है कि वो 100 रुपये रोज़ की इनकम पे चल रहा है, तो उसके लिए तो वो 3 रुपये 3% हो गया। लेकिन अगर किसी की रोज़ की 1000 रुपये की इनकम है तो शायद उसके लिए 3 रुपये मैटर नहीं करता, और किसी की लाख रुपए की इनकम रोज की हो रही है तो उसके लिए तो खैर बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। उससे तो शायद पेंसिल का प्राइस ही नहीं पता होगा। उससे पूछोगे भैया ये पेंसिल कितने की आती है, पता नहीं यार पेंसिल कितने की आती है, पेंसिल भी आती होगी। लाख रुपए में रोज़ का कमा रहा है जो इंसान, उसको पेंसिल का प्राइस पता ही नहीं होगा। पेंसिल का प्राइस किसको पता होगा, जो कम कमा रहा है। तो बेसिकली आपकी इनकम का देखो उसके लिए कितनी मटेरियल बात है, फिर ये है कि नहीं, कितनी मटेरियल बात। तो
वो भी वाली बात होती है कि उस पर भी इलास्टिसिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन सब के अलावा केस स्टडीज़ इन सब से हट के आ जाती हैं। कंज्यूमर अनअवेयर होता है, कई बार कंज्यूमर इतना अवेयर ही नहीं होता, और अवेयर नहीं होने से भी उसको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका प्राइस बढ़ गया है तो इसकी कंजम्पशन कम करो। तो वहाँ पर भी इलास्टिसिटी मैटर नहीं करती कि जब कंज्यूमर अवेयर नहीं होता। ये इस पे केस स्टडीज़ बहुत बार एग्ज़ाम में आती है, लेकिन ये अभी तक भी एग्ज़ाम बुक्स में, टेक्स्ट बुक में एज अ टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि इस समय पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कंज्यूमर्स की अनअवेयरनेस। क्योंकि हर कोई कमाने में बिज़ी है, हर कोई इतना बिज़ी है, या तो कमाने में बिज़ी हैं या सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं। तो सोशल मीडिया से ही पता लगता है कौन सी सब्जी महंगी हो रही है और कौन सी सस्ती हो रही है। जब मीम्स बनने लग जाते हैं किसी सब्जी पे तो मतलब वो सब्जी महंगी हो गई है, तो वरना पता ही नहीं चलता। तो लोग इसमें इतना बिजी हैं कि लोगों को ये होश ही नहीं है कि बाज़ार में सब्जी के रेट हो रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ तो ऑनलाइन मंगा रहे हैं। मार्केट में जाते ही तो पता ही नहीं, कंपैरिजन ही क्या करेंगे। और ये मैक्सिमम लोगों की आदत में आ गया है अर्बन एरियाज़ में। तो ये भी एक है जो इलास्टिसिटी पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करके दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो अब हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने मेथड्स में पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था? एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये दो ही फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में लिखा हो आपको उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5 अगर क्वांटिटी 50 थी, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी हो गई कम। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? हमेशा माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो दिस अपॉन 7 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 50 कितना हो गया? -20 अपॉन 2 इंटू 1/10 -1। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है इलास्टिसिटी इज 3, अब अगर क्वेश्चन में वो 3 लिख भी देते हैं ना, तब भी वो -3 ही होती है। और आपको ये बोला, सेंटेंस फॉर्म में लिखा होता है क्वेश्चन, आपने उसको इस टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। आपको ये बोला कि प्राइस 5 था, फिर 8 हो गया, क्वांटिटी 100 थी, अब कितनी होगी? तो जो है इसको ले लिया x। अब हमने कहा 3 इज इक्वल टू x माइनस 100 अपॉन 8 माइनस 5, और इस 3 को -3 लिखोगे। 3 को -3 ही लिखो, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का हमेशा ही नेगेटिव रिलेशन होता है। इंटू 5 अपॉन 100, तो अभी कितना हो गया? -3 x माइनस 100, और ये हो गया 360। तो x कितना हो गया? उधर ले जाएंगे तो -80। ऑल्दो ये हमारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गलती है कि इतना ज़्यादा हो जाए, वरना -30 तो -80 आना नहीं चाहिए। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया? हाँ, वो मैम बता देंगे। x माइनस 100 5 अपॉन 100 -3 x माइनस 100 अपॉन 3 60 180 x माइनस 100। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई नहीं है, तो यही ठीक है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गड़बड़ होगी तो ये हो सकता है कि इतनी माइनस में, वरना आता नहीं है क्वांटिटी। जैसे कि एक एग्जांपल और लें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 3, प्राइस 5 से 15 हो गया। चलो अब की बार प्राइस कम कर देते हैं, 2 हो गया, और क्वांटिटी हमारे पास अगर 80 थी तो कितनी हो जाएगी? चलो इसको और चेंज कर देते हैं, ये 80। ठीक है, तो यहाँ पर -3 80 माइनस x अपॉन 2 माइनस 5,
अपॉन 5/x। तो अब ये क्या हो जाएगा, -3, ये आ गया 2x -3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9x 400 x, तो 400 इज इक्वल टू 10x और x इज इक्वल टू 40। तो आपको जो भी, अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है तो उसको अपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ले आओ, उसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। समझ में आया? अब पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर हो गया। अब आप लोग पूरा रिवाइज करके आएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिमांड एक साथ, पूरा फाइनल डिमांड एक साथ रिवाइज कर लेंगे, उसके डायग्राम सारे रिवाइज करके आएंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स पूरा रिवाइज करके आएंगे। तो जो डिमांड हमने अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में किया है वो पूरा डिमांड हम वन स्ट्रेच में, वन गो में कर लेंगे, जिससे कि आपको पूरा रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.